मोदी और उनकी कुर्सी के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। और मोदी बार बार संविधान का सम्मान करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की दलीलों के आगे मोदी के सारे दावे खारिज हो रहे हैं। कांग्रेस के उठाए सवालों के जवाब मोदी नहीं दे पा रहे हैं और आज एक बार फिर संविधान बचाने के नाम पर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी दोनों को आईना दिखा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के महू में आज कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को बुरी तरह धो दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस की विचारधारा बनाम आरएसएस की विचारधारा की बात कही और इसके साथ ही लोगों को सीधे शब्दों में बता दिया कि संविधान हर तरह से आपका रक्षा कवच है और अगर यह कवच हटा तो फिर गरीबों, पिछड़ों, दलितों की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे बीजेपी के खिलवाड़ पर ही सवाल उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि उनका इरादा किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने का है, बल्कि लेकिन बीजेपी नेता कैमरों की खातिर गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। वे तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक अच्छी तस्वीर ना आ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष के इस कटाक्ष से बीजेपी एकदम तिलमिला गई और पलटवार करने की कोशिश में संबित पात्रा ने इसे सनातन का अपमान बता दिया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी। कुल मिलाकर बीजेपी का रिएक्शन बता रहा है दोस्तों कि कांग्रेस ने एकदम सही जगह पर चोट की है। खैर, आइए जरा सुन लेते हैं आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या था। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब तो इधर इधर तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी, हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है।
तो यहां जोरदार प्रहार मल्लिकार्जुन खड़गे का। गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उस पर यह बात कर रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। और डुबकी की बात जब उन्होंने की तो उसके साथ साथ माफी भी मांगी। कह दिया साफ साफ कि अगर हम किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते, अगर किसी की आस्था पर चोट पहुंची है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आपने देख लिया कि संबित पात्रा सीधे आ गए और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे से ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहने लगे कि सनातन के ऊपर प्रहार है, इसलिए माफी मांगिए। खैर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आग्रह भी किया है और आग्रह करते हुए कहा है कि ऐसा ना होने पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों को नुकसान होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी आज अपने जाने पहचाने अंदाज में बीजेपी को घेरा है। हालांकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी आज लगभग एक हफ्ते के बाद सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। उनकी तबीयत लगातार खराब थी, इसलिए वो बेलगावी की यात्रा, उस सभा में नहीं गए। बेलगावी में जो यही सभा थी, रैली थी, इसी नाम से जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम पर जिसकी शुरुआत होनी थी, उस रैली में राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। और न ही राहुल गांधी दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में पहले से जो निर्धारित सभाएं थी उनकी, उन 3 सभाओं में नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी। मगर आज राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी दिल्ली में पटपड़गंज में और ओखला में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। खैर, लेकिन महू में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, कैसे हमला बोला है बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, संविधान को लेकर और तमाम मसलों को लेकर, सुनिए जरा। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात यह अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। तो यहां पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, राहुल गांधी कह रहे थे। और इसके साथ साथ संविधान की बात, और कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ के लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। राहुल ने आज राम मंदिर के कार्यक्रम में और नई संसद का जो उद्घाटन हुआ उसमें देश की आदिवासी राष्ट्रपति को
जाने नहीं देने पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सीधा सीधा हमला कैसे बोला है इस सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, जरा वो भी सुन लीजिए। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी आदिवासी हो, अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो हैं अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। तो सुन रहे थे यहां पे राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोलते हुए। आज की इस रैली से एक खास तस्वीर यह भी सामने आई जिसमें बसपा के संस्थापक और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले नेता काशीराम जी की बहन स्वर्ण कौर ने राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दिया। आइए जरा इस वीडियो को देखिए। काशीराम जी की बहन हैं और स्वर्ण कौर ये आई, राहुल गांधी के बगल में बैठी, अपना आशीर्वाद दिया राहुल गांधी को इन्होंने। ये आप देख रहे हैं काशीराम जी की बहन का राहुल गांधी के साथ खड़े होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दलित वोटर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है और साथ साथ मायावती जी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। देश में सियासी नफे नुकसान के आकलन के बीच आज शेयर मार्केट से बुरी खबर आई है। बाजार के करीब सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए हैं, जिससे निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट की इस गिरावट के पीछे क्या मोदी सरकार की नीतियां और अमेरिका के कारण पड़ रहा दबाव जिम्मेदार है? यह सोचने वाली बात है। लेकिन यहां पर जरा ये चूंकि आर्थिक मसला है और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी यहीं से खत्म होती है और अमीरी बढ़ती है। शेयर बाजार का जो दबाव है देश पर, वो क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस न्यूज पॉइंट में हम शेयर बाजार की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, चर्चा इसी रैली की करने जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी सीधा हमला बोलते हुए नजर आए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा हमला बोलते हुए बीजेपी पर नजर आए, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। संविधान के नाम पर कैसे बीजेपी फंसी हुई है, इन सब की हम चर्चा करते हैं। इसलिए क्योंकि जय बापू, जय भीम यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और साथ में संविधान, अगर ये तीनों एक साथ हो